हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 5th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें हुआंग को दिखाया जाता है जो कि जाती हुई याओ याओ को देख रहा होता है। याओ याओ जब घर पहुंचती है, मॉम पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआंग भी आया। वो मना करती हुई अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मॉम अपनी सैड बेटी को देखकर आगे और कुछ नहीं पूछती। इधर हुआंग को दिखाया जाता है, उसकी स्टेप मॉम उसके पास आती है और पूछती है कि याओ याओ तुम्हें छोड़कर चली गई ना। हुआंग को ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि उसकी मॉम को कैसे पता लगा, पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने उसे 2 मिलियन दिया था तुम्हें छोड़ने के लिए, और देखो वो लड़की इतनी सेल्फिश है कि पैसा लेकर तुम्हें छोड़ के चली गई। पर हुआंग इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे याओ याओ पे पूरा भरोसा था, और इस वजह से वो अपनी मॉम को डांट भी देता है कि वो उसके बारे में ऐसी बकवास ना करे। पर उसकी मॉम उसे जोरदार तमाचा मार देती है और उसे उसकी डैड की कंपनी के बारे में याद दिलाती है कि उसके डैड ने उसके लिए इतना कुछ किया है और वो उनकी कंपनी को आग लगाने जा रहा है एक लड़की के लिए। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जिसने अपनी मॉम को और फ्रेंड को सब कुछ सच सच बता दिया होता है फेक मैरिज के बारे में। उसकी मॉम को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो दोनों की दोनों इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हुआंग को दिखाया जाता है जो कि फीफी से मिलने गया होता है। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अभी उसे पैसे दे दे, वो कर्जे के तौर पर उसे 2 महीने बाद वापस कर देगा। पर फीफी को तो यही सुन के गुस्सा आ जाता है। वो साफ साफ कह देती है या तो मुझसे शादी करो या तो पैसों के बारे में भूल जाओ, अपनी कंपनी को डुबो दो। ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुआंग परेशान हो जाता है। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम मेकअप करके लड़कियों की तरह तैयार होकर हाई हील्स पहनकर जॉब ढूंढने के लिए जाती है। पर बेचारी को कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। ये देखकर निराश हो जाती है। पूरा दिन जॉब की तलाश में धक्के खाते हुए फाइनली उसे इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। जब इंटरव्यू में से सवाल पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई टैलेंट है, तो वो बताती है कि हाँ उसे स्ट्रीट डांस और थोड़ी सी सिंगिंग आती है। ये सुनने के बाद इंटरव्यूअर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि क्या उसने कोई टैलेंट नहीं सीखा। तो वो कहती है कि नहीं, वो तो बस पैसे कमाने में बिजी थी बचपन से लेकर आज तक, क्योंकि उसके पास उसके डैड नहीं थे ना। ये जॉब भी हाथ से निकल जाती है तो वो निराश होकर घर पहुंचती है। हील पहनने की वजह से उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। तो नानकिंग उससे बैंडेज देते हुए कहती है कि आइंदा से हील पहनते टाइम पे ये पहन लेना। वैसे तो काफी उदास थी लेकिन फिर खुद को मोटिवेट करती है। नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाती है तो वो सिलेक्ट हो जाती है। जॉब मिल गई है ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन जब अपनी सैलरी का पूछती है तो उसे पता लगता है कि उसकी सैलरी काफी ज्यादा कम है क्योंकि वो अभी नई आई है। पर फिर भी वो 4 महीने की इंटर्नशिप और 3000 सैलरी पर वो मान जाती है काम करने के लिए। इंटरव्यू देकर जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है, हाई हील्स पहनकर चलने की वजह से वहीं गिर जाती है। किस्मत से वहाँ लिन पहुंच जाता है और उसका ऐसी हालत में देखकर उसे वहाँ हेल्प ऑफर करता है। फिर वो उसके पैर पे दवाई लगाते हुए उससे पूछता है कि आज वो ऑफिस नहीं गई। तो वो बताती है उसने जॉब क्विट कर दिया। वो कहता है कि तुमने तो शादी कर ली थी ना हुआंग से। फिर वो उससे बता देती है साफ साफ कि ये उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था जो कि अब खत्म हो चुका है। लिन उसे पिगी बैग राइड देकर घर तक ले जाता है। घर छोड़ने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास एक चांस जो मिल गया था याओ याओ को पटाने का। देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं। याओ याओ अपने काम को अच्छे से कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याओ याओ को सैलरी मिलने के बाद वो नानकिंग को ट्रीट देने के लिए लेके गई होती है। पर वहाँ उसे न्यूज सुनने को मिलता है कि हुआंग की शादी फीफी के साथ तय हो गई है। ये सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ तक कि पास में बैठी हुई 2 लड़कियां भी उसी बारे में बात कर रही होती है। ये सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन पर गुस्सा निकालने वाली होती है कि नानकिंग उसे संभाल लेती है, वो भी खुद को शांत कर लेती है। इधर हुआंग को दिखाया जाता है उसके पास फीफी आती है उसे चिपकने के लिए, पर वो उसे अवॉइड करता है और कहता है ये मेरा घर है, यहाँ से निकलो। वो मना कर देती है कि अब तो उसकी शादी होने वाली है, उसका यहाँ आना जाना तो लगा रहेगा। उसे बुरा तो बहुत लगता है लेकिन अब क्या कर सकता है। दूसरी तरफ याओ याओ को दिखाया जाता है जिससे लिन का मैसेज आता है, वो उससे मिलने के लिए बुला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जब वो उससे मिलने गई होती है तो वो उसे कहता है आज का दिन काफी अच्छा है ना। वो सीधा सीधा कह देती है कहाँ अच्छा है, बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने वाला है। वो उसे कहता है कि तुम तो इंसान की हालत ही खराब कर दोगी, वैसे मैं यहाँ तुमसे कन्फेस करने आया था। उधर हमें हुआंग को दिखाया जाता है जिससे याओ याओ की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। वो उस ब्रेसलेट को देख रहा होता है। नेक्स्ट डे याओ याओ का डे ऑफ होता है लेकिन वो फिर भी काम कर रही होती है। ये देखकर नानकिंग उसे कहती है कि डे ऑफ के दिन कौन काम करता है, मुझे तो लगता है तुम्हारा बॉस वैम्पायर है, इससे अच्छा तो तुम आइरिस कंपनी में थी। एटलीस्ट कम से कम वो तुमसे प्यार करता था, तुम्हें टाइम देता था, छुट्टी भी अच्छे से मिलती थी, सैलरी भी हाई थी। ये सुनकर याओ याओ को गुस्सा आता है। वो कहती है कि इतना ही पसंद है तो तुम जाकर कर लो। नानकिंग कहती है कि अच्छा तो लड़का है, अब तुम्हें उससे प्यार नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं, इतना गुड लुकिंग है। उसकी नॉन स्टॉप बकवास सुनते सुनते याओ याओ का दिमाग खराब हो रहा होता है तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। नानकिंग कहती है कि मैं तो इसका भला सोच रही थी, अब ये ऐसी है तो मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ फीफी को दिखाया जाता है जो कि लिन को कॉल करके बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। पर लिन उसे कांग्रेचुलेशन बोलने के बाद अपसेट होकर कहता है पर वो तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि याओ याओ ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं रिजेक्ट कर दिया। फ्लैशबैक से पता लगता है कि लिन ने अपनी सारी सच्चाई याओ याओ को बता दी होती है। याओ याओ ये सुन के शॉक्ड भी होती है और कंफ्यूज भी, पर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि वो हुआंग को लाइक करती है। रिजेक्ट करके उसे काफी बुरा लग रहा होता है तो उसे फेयरवेल हग देती है और इसी मोमेंट को कोई कैप्चर कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि होती है फीफी, जो कि अपने सर्वेंट को बोलती है कि वो याओ याओ पे अच्छे से नजर रखे क्योंकि वो किसी भी कीमत में हुआंग को नहीं खो सकती है। दूसरी तरफ याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि नानकिंग की बातों को ही सोच रही होती है कि क्या तुम उससे प्यार नहीं करती, और वो यही सोच रही होती है कि सच में उसने तो अपने लव का कन्फेशन किया ही नहीं, बस खत्म कर दिया अपना फेक मैरिज यूं ही। तो वो सोचती है क्यों ना एक बार खुद को एक
मौका दिया जाए और हुआंग को जाकर बताया जाए कि वो उसे लाइक कर दिया है। और यही सोचते हुए हुआंग की तरफ जाने लगती है। जो उसका पीछा कर रहा था वो ये देखकर उसके पीछे तेजी से दौड़ने लगता है। याओ याओ को भी पता लग जाता है कि कोई उसके पीछे है, पर वो खुद को संभाल पाती इससे पहले किडनैप हो जाती है। दूसरी तरफ फीफी को दिखाया जाता है जो कि फिर से हुआंग के पास पहुंच गई होती है उसे रिझाने के लिए। हुआंग उसे डांट देता है तो वो उसे याओ याओ की और लिन की फोटो दिखा देती है और कहती है कि तुम उसके चक्कर में अपना लव सेक्रीफाइस कर रहे हो। वो तो किसी और के साथ काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अब उसे कोई और अमीर जो मिल गया है। वो उससे लिन के बारे में बता देती है कि लिन काफी अमीर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अब याओ याओ उसके साथ रिलेशनशिप में, पर हुआंग ये सब चीजें मानने से इनकार कर देता है। फीफी फिर से उसे रिझाने की कोशिश कर रही होती है। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जैसे किडनैपर उसके 3 रूल समझा रहा होता है कि ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, होशियारी दिखाने की भी जरूरत नहीं है और बस उसका कहा मानते रहना है आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो वो उसको आराम से रिलीफ होकर रख देगा। साथ ही वो उसके मुंह से टेप हटा देता है। याओ याओ उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन और उसे किडनैप क्यों किया है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ हुआंग को पूरे घर में सिर्फ याओ याओ ही नजर आ रही होती है। वो उसकी क्यूट सी हरकतों को याद करके मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही जब उसे ये एहसास होता है कि अब याओ याओ उसके पास नहीं है और वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा तो वो ये सोचकर ही सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में उसके पास फीफी आती है और उसे आकर बताती है कि आज उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी है तो उसने काफी सारे प्रेस वालों को बुलाया है तो वो अच्छे से बिहेव करे और टाइम पे वहाँ आ जाए। वैसे तो हुआंग इसकी इस बात को मानने वाला था, पर वो उससे गुजारिश रखता है कि क्या वो एक लास्ट टाइम याओ याओ से मिल सकता है, पर फीफी उसे मना कर देती है मिलने से और कहती है कि क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो ना, इसलिए जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम उसे देख भी नहीं सकते क्योंकि मैंने उसे काफी सेफ जगह छुपा दिया है। इस सुनने के बाद हुआंग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसने उसे कहाँ छुपाया वो उसे बता दे, पर फीफी उसे बताने से मना कर देती है। साथ ही उसे धमकी दे देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और अच्छे से शादी की सेरेमनी को कंप्लीट नहीं किया तो वो उसकी जाने मन को मरवा देगी। बेचारा हुआंग अब उसे ना चाहते हुए भी फीफी की सारी बातें माननी पड़ेंगी। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है। वो भी याओ याओ के ख्यालों में खोया होता है कि उसे किसी अननोन नंबर से फोन आता है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो उसे कोई सामने से कहता है कि वो उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी में आ जाए। ये सुनने के बाद वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी में मैं क्यों आऊँ, नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी उसे कुछ एक ऐसी बात पता लगती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये सीन यही कट होता है। हमें सीन दिखाया जाता है हुआंग की एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी होती है। फीफी की पूरी फैमिली और हुआंग की स्टेप मॉम वहाँ पहुंच चुके होते हैं। वो सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी स्टेज पे होस्ट हुआंग के आने की अनाउंसमेंट करती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपकी नजर में कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग सी सीरीज हो तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये इस ड्रामा का सेकंड लास्ट एपिसोड है। साथ ही अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको वहीं मिलेगा। और अगर अभी तक आपने उस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो किस चीज का वेट करेगा, एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग सीरीज अपलोडेड है। और हाँ, जैसे कि आपको पता है कि 100K होने वाले हैं तो प्लीज 100K कंप्लीट करा दो। इस वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।